एसी सर्किट्स पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। एसी अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर। कैसे प्रूफ करोगे कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाई 2। जैसे कहा जा रहा है आपने एसी सर्किट में एक एसी सोर्स बना लिया, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, अप्लाइड ईएमएफ कॉइल के अक्रॉस लगाया गया। ये आइडियल कॉइल है, इसका रेजिस्टेंस 0 है, L मैक्सिमम है। तो कॉइल में बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कितना, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये याद होना चाहिए। अब नेट रेजिस्टेंस 0 है तो पूरे लूप के लिए नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी 0 होगा। मतलब अप्लाइड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0, यही यहाँ पे लिख लिया। इससे थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। डी आई कितना आ जाएगा, वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। नेट करंट कितनी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। डी आई का इंटीग्रेशन आई, वी नॉट अपॉन एल तो बाहर हो गया, साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन याद रख लो, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब ये ओमेगा एल, इसी को एक्सएल कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, यही आई नॉट है। और माइनस कॉस ओमेगा टी आया, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा लो। माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कंपेयर कर लो तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल तो आई नॉट हो गया, आई अप इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। किससे कंपेयर करेंगे इसे, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है, करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे ही तो है। दिखाएंगे कैसे, साइन ओमेगा टी के लिए v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी की एक साइकिल ड्रॉ कर ली। देखो थीटा इक्वल टू 0 पे v 0 है। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फेज ऑफ पाई बाई 2, यानी ये ग्राफ वोल्टेज के लिए ईएमएफ के लिए 0 से शुरू हो रहा, तो करंट के लिए मैक्सिमम से शुरू होगा और पीछे से। तो ये डॉटेड वाला ग्राफ करंट के लिए हो गया। ये ग्राफिकल एक्सप्रेशन है वोल्टेज और करंट का।